हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल। ठीक है, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट्स। यानी कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप सोचेंगे मैं ऐसे कर लूँ या वैसे कर लूँ और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सफलता हासिल करने के लिए अथक प्रयास, अथक मेहनत करनी ही पड़ेगी। द ओनली वे टू द टॉप इज हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस। यानी कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन किया 10 दिन आराम करे और यार मैंने तो उस दिन इतना सारा पढ़ लिया था, अब बस हो गया मेरा सिलेबस। ऐसे करके आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो तो बस आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हो कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, पर आपको अपने आप को तसल्ली नहीं देनी है, आपको कुछ सफलता हासिल करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल और हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024। The farming crisis is forcing youths to take to illegal migration। यानी कि जो फार्मिंग में क्राइसिस आ रहा है, अब फार्मिंग में क्या क्राइसिस आ रहा है आपको पता है। एल नीनो इफेक्ट है, बारिशें कम हो रही हैं, फसलें सही उपज हो नहीं रही, इतना उसमें लागत जितना लग रहा है उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसके वजह से जो युवा हैं हमारे देश के, उनको इलीगल माइग्रेशन का सहारा लेना पड़ रहा है। माइग्रेशन मतलब अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाना, चाहे वो असाइलम के पर्पस से हो सकता है, चाहे वो जॉब पर्पस से हो सकता है, किसी भी पर्पस से हो सकता है। ठीक है, तो इलीगल मतलब गैर कानूनी। अब गैर कानूनी कैसे कि अगर तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवा के जाएं, वीजा लगवा कर जाएं, तो वो होता है लीगल। लेकिन अगर आप इलीगल तरीके से, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपने फीस नहीं भरी है, आपके पास कुछ क्रिमिनल चार्जेस हैं या टैक्स यहाँ पे ले रखा है और फिर आप फ्ली करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर पेपर वर्क करके प्रॉपर रास्ते से नहीं जा रहे, वाया कहीं और से होके कि आप पहले किसी और देश चले गए फिर वहां से होकर कहीं और चले गए, तो ऐसे करके आप जा रहे हैं बिना वीजा के जा रहे हैं, ये हो गया इलीगल। In a world where the movement of labor is curtailed and restricted, बोल रहे एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे लेबर यानी कि जो मजदूर क्लास है, लेबर क्लास है, उनका जो भी मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो curtailed यानी कि कम कर दिया गया है और restricted यानी कि रोक दिया गया है। It is no surprise that people affected by distress in their homeland seek opportunities in the developed world। बोल रहे तो इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाले, शौक लगने वाली बात नहीं है कि जो लोग अपने देश में निराश हो चुके हैं, डिस्ट्रेस मतलब निराश होना, ठीक है, तो परेशान होना, पीड़ा से पीड़ित होना, तो बोल रहे हैं कि जो लोग अपने देश में किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं, उस तरफ रुख कर रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, डिस्पाइट द इनॉर्मस रिस्क्स ड्यूरिंग देयर जर्नी। हालांकि उनकी इस रास्ते के अंतर्गत, उनके सफर में बहुत सारे बड़े बड़े रिस्क भी शामिल हैं, फिर भी वो डेवलप्ड कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं। The recent episode of the forced return of 303 Indians who were detained at a French airport is suspected to be another such instance। अभी हाल में ये इसके ऊपर आर्टिकल क्यों लिखा है, क्योंकि रिसेंटली 303 इंडियंस को फ्रेंच एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया, यानी कि रोक दिया गया वहां पे उनको। और उसके बाद में ये बोला जा रहा है कि ये जो हादसा है ये ऐसी ही घटनाओं का जिक्र कर रहा है, इसी तरह की कि अपने देश को छोड़ के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, उसकी तरफ इशारा करता है। और वर्स ट्रैफिकिंग, या फिर उससे भी खतरनाक कुछ चीज हो सकती है जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। अबाउट 20 ऑफ देम सॉट असाइलम इन फ्रांस। तो इन 303 लोगों में से 20 लोगों ने तो असाइलम की डिमांड कर दी फ्रांस में। असाइलम क्या होता है कि हम यहाँ पे अपने देश से में पीड़ित हैं और हम आपकी मदद चाहते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें बचा लो। ठीक है, वो होता है असाइलम। तो बोले उन्होंने तो फ्रांस से असाइलम की डिमांड कर दी। वाइल द रेस्ट रिटर्न टू मुंबई ऑन ट्यूसडे। लेकिन जो बाकी थे 303 में से 20 ने असाइलम मांग लिया, बाकी जो बचे उनको मुंबई भेज दिया गया ट्यूसडे को, वो मुंबई पहुंच गए। However, it is well known now
that an alarming number of Indians, बोल रहे हैं हालांकि ये अब जग जाहिर है, अब सबको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बहुत भारी संख्या में इंडियंस, nearly 1 lakh and 5 times the number in the previous year, लगभग 1 लाख और पिछले साल के मुकाबले 5 गुना attempted to enter the US between October 2022, बोल रहे हैं इन लोगों ने कोशिश करी यूएस बॉर्डर्स के अंदर घुसने की अक्टूबर 2022 से लेके एंड सितंबर दिस ईयर, सितंबर 2023 तक। अकॉर्डिंग टू यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा, ये हमारे पास कहाँ से डेटा आ रहा है, यूएस के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा का ये रिकॉर्ड है, ठीक है। More than half these attempts were through the heavily guarded Mexican border, तो बोल रहे इनमें से आधे से भी ज्यादा जो अटेम्प्ट्स, प्रयास किए गए वो heavily guarded यानी कि भारी सिक्योरिटी वहां पे लगाई गई है, भारी सुरक्षा बल के बीच में। कहाँ पे, मैक्सिकन बॉर्डर में। यूएस का जो मैक्सिको के साथ में बॉर्डर लगता है ना, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफी मीम्स भी बनाए गए थे और काफी इसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था कि वहां पे वो वॉल बनाएंगे और उसके बाद में मैक्सिको के लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। तो बोल रहे हैं कि हेवीली गार्डेड मैक्सिकन बॉर्डर से आधे से ज्यादा भी प्रयास किए गए, with the rest being attempts to use the sparsely manned Canadian border, और जो बाकी प्रयास किए गए वो sparsely यानी कि बहुत थोड़े बहुत जहां पे होगी, थोड़ी बहुत फौज जहां पे लगाई गई होगी, थोड़ी बहुत बिखरी सी सिक्योरिटी जहां पे लगाई गई, कहां पे, कैनेडियन बॉर्डर, वहां से घुसने के प्रयास किए गए। द राइज ऑफ इंडियंस रिस्किंग द रैदर ट्रेचरस रूट टू एंटर द यूएस थ्रू मैक्सिको, बोल रहे हैं कि इंडियंस में बहुत ज्यादा एक राइज देखने मिला है कि वो यूएस घुसने के लिए मैक्सिको वाला जो एक बड़ा गंभीर डेंजरस वाला रास्ता है ना, उसका चयन कर रहे हैं। केम टू लाइट व्हेन अ 6-year-old गर्ल from Punjab was found dead in the Arizona desert in June 2019। ये कब सामने आया कि हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो मैक्सिको वाले बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं यूएस में घुसने के लिए, जो कि बहुत खतरनाक बॉर्डर है। वो सामने तब आया जब एक 6 साल की लड़की जो कि पंजाब से थी वो एरिजोना के डिजर्ट में जून 2019 में मृत पाई गई। उस टाइम पे मसला सामने आया। This was about 9 months before the COVID-19 pandemic। ये COVID-19 पेंडेमिक की शुरुआत होने से लगभग 9 महीने पहले की घटना थी, which led the Trump administration to invoke the rarely used Title 42, जिसकी वजह से ट्रंप सरकार ने बहुत कम इस्तेमाल किया जाने वाला टाइटल 42, यूएस कोड ऑफ कंडक्ट का टाइटल 42 वाला जो सिक्योरिटी है वो वहां पे लगा दिया। दैट डील्स विद पब्लिक हेल्थ, जो कि लोगों की हेल्थ से डील करता है कि अगर कोई भी ऐसे घटना है जो हमारे बॉर्डर पार करके कोई भी बीमारी है वो आ सकती है, तो उस टाइम पे टाइटल 42 लगाया जा सकता है। एम्पावरिंग बॉर्डर एजेंसीज टू टर्न अवे असाइलम सीकर्स इवन विदाउट अ हियरिंग, जिसके तहत में बॉर्डर फोर्सेस जो थे, वहां पे सुरक्षा बल जो तैनात थे, उनके पास में अधिकार था कि जो लोग असाइलम की भी डिमांड कर रहे हैं, शरणार्थी भी हैं, उनको भी वो बिना कोई सुनवाई के, बिना कोई उनकी बात सुने वापस भेज सकते हैं कि नहीं, हम आपको एंट्री नहीं देंगे, आप अपने देश जाओ। After the COVID-19 years and since the Biden administration came to power, पूरे अब COVID-19 तो खत्म हो गया, 2-3 साल हो गए उसको खत्म हुए। उसके बाद में जो बाइडन की सरकार बन गई, तो बोल रहे हैं जब से COVID-19 खत्म हुआ और जो बाइडन जो है सत्ता में आए, such migration attempts began to steadily rise again। ऐसे माइग्रेशन के प्रयास जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गए। That Indians are willing to take risks and bear enormous difficulties, कि हिंदुस्तानी जो हैं वो इस तरीके का रिस्क उठाने को तैयार है, और बेयर यानी कि वहन क्या करना, enormous difficulties, बहुत सारी परेशानियां उठाकर भी, जोखिम उठाकर भी, only to become इलीगल माइग्रेंट्स इन द यूएस, कि वो बहुत सारी परेशानियां उठा के, बहुत सारे रिस्क उठा के भी यूएस में इलीगल इमिग्रेंट्स बनने को तैयार हैं। सजेस्ट दैट दे आर डूइंग सो आइदर इन डेस्परेशन और आर बीइंग मिसलीड। तो ये दर्शाता है, ये इस तरफ इशारा करता है कि या तो वो बहुत ज्यादा निराश है अपने आप से, अपने देश से, या फिर उनको मिसगाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। ठीक है।
Initial reports from the current incident also bear the telltale signs of what has been reported in the past about such cases. बोल रहे हैं कि जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं इस घटनाक्रम से वो भी वही बातें जाहिर करती हैं, उजागर करती हैं, कुछ बातें उजागर करती हैं what has been reported, जो कि पास्ट में भी ऐसे केसेस के बारे में बताया गया है. The majority of the air passengers were men from पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात. बोल रहे हैं ज्यादातर जो हवाई यात्रा करके यात्री वहां पे गए हैं, क्रॉस करना चाह रहे हैं बॉर्डर्स, वो पुरुष हैं. कहां से? पंजाब से, हरियाणा और गुजरात, इन 3 स्टेट से. About a dozen were unaccompanied minors. 1 दर्जन से भी ज्यादा जो थे बच्चे, लगभग 1 दर्जन बच्चे जो थे अनअकम्पनीड, यानी उनके साथ में कोई भी वयस्क नहीं था, बड़ा नहीं था, वो माइनर्स थे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे. Immediate reasons for such migrations have been cited by some sects as alleged religious persecution. बोल रहे हैं कि कुछ सिक्स ने तो जो इमीडिएट रीजन बताया है, इसका डायरेक्ट रीजन बताया है, वो ये बताया है कि भाई हमारे ऊपर वहां कि धर्म के बेस पे हमारे साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है. ठीक है, तो सिक्स ने तो ये बता दिया. वाइल अदर्स साइटेड डिस्ट्रेस इन फार्मिंग, लेकिन दूसरे लोगों ने क्या कहा कि भाई हमें फार्मिंग में इतना फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, हम फार्मिंग की वजह से परेशान हैं, पीड़ित हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं. तो regardless of the reasons, it is time the Indian government paid attention to the trafficking racket. बोल रहे हैं कि रीजन चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अब बहुत हाई टाइम है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो ट्रैफिकिंग रैकेट्स जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रयास करे, उनके ऊपर सख्ती दिखाए. That appears to be widespread, especially across parts of rural Punjab and Haryana, जो कि व्यापक तौर पे बड़े पैमाने पे फैल चुके हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं, खास तौर पे रूरल पंजाब में, हरियाणा में. where gullible people fall prey to tall promises, जहां पे gullible मतलब भोले भाले साधारण लोग जो है people fall prey, वो झांसे में आ जाते हैं किसके? tall promises, बड़े बड़े वादों के of better future in the US. उनको बोला जाता है कि यार यूएस में आपका फ्यूचर इतना अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. इन झांसों में वो लोग आ जाते हैं. Their situation has been exacerbated by the crisis that they face in farming with plummeting incomes. बोल रहे हैं उनकी स्थिति जो है वो और ज्यादा खराब हो जा रही है क्योंकि फार्मिंग में जो इनकम है उसमें काफी गिरावट आ गई है. तो इसलिए वैसे ही वो भोले भाले लोग हैं तो उनका वैसे ही कुछ गुजारा नहीं हो रहा, फार्मिंग से भी कुछ गुजारा नहीं हो रहा. तो उनको जब सपने दिखाए जाते हैं कि यूएस में तुम्हारा ये फायदा होगा, वहां पे तो किसान भी इतना इतना पैसा कमाते हैं, जब उनको ऐसे सपने दिखाए जाते हैं वो लोग खुश होते हैं, वो सोचते हैं कि छोड़ो यहाँ से हम वहां चलते हैं. ठीक है. एंड ओवर एक्सप्लॉयटेड एंड फ्रेगमेंटेड फार्मलैंड्स, और बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो जमीनें हैं उनमें ओवर एक्सप्लॉयटेड यानी कि जरूरत से ज्यादा उनका दोहन किया जा रहा है फार्मलैंड्स का. और फ्रेगमेंटेड मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक बड़ा हिस्सा है जमीन का, हमारी थोड़ी जमीन यहाँ है, थोड़ी वहां है, ऐसे करके थोड़ी यहाँ पर है, थोड़ी यहाँ पर है, थोड़ी यहाँ पर है. फ्रेगमेंटेड है. फार्मिंग जैसे बाहर के देशों में क्या होता है कि सिटी एक जगह पर है और जो रूरल एरिया है उस जगह पे पूरे खेती ही खेती है बड़ी बड़ी. हमारे ऐसा नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा फार्मिंग है. ठीक है. A crackdown on exploitive middlemen in the labor market can only be the beginning. और अगर सरकार को इसके ऊपर प्रयास करने हैं तो सबसे पहला जो कदम हो सकता है वो ये हो सकता है कि लेबर मार्केट में जो मिडलमैन, बिचौलिए का जो एक जरिया है उसके ऊपर धरपकड़ की जाए, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, जो कि लेबरर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए. तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है अगर हमें अपने देश के युवाओं को बाहर जाने से रोकना है. तो देखो अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो बाहर चले जाए. किसी की बात सुन रहे होंगे कि फलाने का बच्चा तो बाहर चला गया, वो इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है. कुछ फायदा नहीं है. आप लोग यहाँ पे जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आप देखते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस हर देश में बराबर ही है. हिंदुस्तान फिर फार बेटर डेवलपमेंट कर रहा है, दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है. ठीक है. वहां पे आप लोग जाएंगे, अब 1 लाख जो लोग गए हैं क्या सबके सब अच्छी नौकरियां पा पाएंगे? कंपटीशन हर जगह है और
इसका कोई भी एक प्रॉपर कारण नहीं है, एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, कंपटीशन हर जगह है। वहाँ के देश में 1 लाख जो हमारे देश से लोग गए हैं और हर देश से अगर 1-1 लाख लोग यूएस जाना चाह रहे हैं तो आप खुद सोचो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा। उसके अलावा हर साल यूएस की भी वर्कफोर्स बढ़ रही है, खुद के वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आपको बेस्ट यही होगा कि अपना प्रयास मैक्सिमम करके, मैक्सिमम एफर्ट्स लगाकर हार्डवर्क करो, मेहनत करो, अपने ही देश में रोजी रोटी कमाओ, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आपके पास अच्छा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है तभी बाहर जाओ, ऐसे गलत जरिए से मत जाओ, क्योंकि फिर आपको डर डर के जीने से बेटर है ना कि वहां पे आप खुली सांस लेकर जाओ। तो प्रॉपर तरीके से जाओ, प्रॉपर जॉब वगैरह पाके, तो कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं, आपको भी डर नहीं रहेगा कि हम कहाँ आ गए, अब हमें पुलिस से बचना पड़ेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज। अच्छा, पैसेज पूरा का पूरा किसके ऊपर था? हिंदुस्तानी जो माइग्रेंट्स वहां पे जा रहे हैं इलीगली, लीगली क्यों जा रहे हैं, क्या परेशानी है, क्या कारण है, वो उसके ऊपर डिस्कशन किया। द ग्लोबल मूवमेंट ऑफ लेबर, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। तो हमने दुनिया भर में जो लेबर मार्केट में मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में तो चर्चा नहीं करी है ना, तो ये तो इनकरेक्ट होगा। ग्लोबल मूवमेंट की तो हमने बात नहीं करी। द डेस्परेट जर्नी ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, कि जो एक निराशा भरी जर्नी इंडियन इमिग्रेंट्स की होती है डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ, उसके बारे में चर्चा की। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ रूरल इंडिया, रूरल इंडिया के इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात नहीं करी। यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट, उसके ऊपर भी चर्चा नहीं की गई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज, which of the following can be inferred about the situation of the people from rural Punjab and Haryana? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार रूरल पंजाब और हरियाणा के लोगों की स्थिति के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं। They are primarily seeking better educational opportunities, कि वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर के देश जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, हमने ये तो नहीं रीजन देखा। दे आर फेसिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड आर वल्नरेबल टू ट्रैफिकिंग, बोल रहे हैं कि उनको आर्थिक तंगी आ रही है और उनके पास में लोग जो ट्रैफिकिंग वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो वल्नरेबल, उसके रिस्क पर आ जा रहे हैं। तो ये करेक्ट है बिल्कुल। दे आर अट्रैक्टेड बाय द लाइफस्टाइल इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, कि वो डेवलप्ड वर्ल्ड के लाइफस्टाइल से बड़े प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर उनको अपने देश में अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाना चाहेंगे, कोई रीजन नहीं है ना। तो यही एक कारण है कि पहली बात तो उनको अपने देश में आर्थिक तंगी हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए वो बाहर जाना चाह रहे हैं, वहां के लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होकर नहीं। दे आर मेनली पॉलिटिकल रिफ्यूजीज, कि वो ज्यादातर जो है पॉलिटिकल असाइलम वहां पे सीख कर रहे हैं, यानी कि उनको अपने देश में सताया जा रहा है इसलिए वो बाहर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the tone of the statement? A crackdown on exploitive middlemen can be in the labor market can only be the beginning। बोल रहे हैं कि ये जो टोन है कि एक क्रैकडाउन अगर हम करते हैं लेबर मार्केट में तो वो जो है वही एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो ये इनडिफरेंट नहीं है, पेसिमिस्टिक नेगेटिव नहीं है, ह्यूमरस मजाकिया नहीं है, असर्टिव, असर्टिव उनको एक स्ट्रॉन्ग एक रीजन दिया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एक जुगाड़ बताया जा रहा है कि आप ये स्टेप उठाओ, स्ट्रॉन्ग स्टेप बताया जा रहा है कि आप ये स्टेप उठाओ जिससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? असर्टिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन द पैसेज विच वर्ड इज द सिनोनिम फॉर curtailed? curtailed का मतलब होता है कम करना, रोकना। ठीक है, पहला है ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोकना। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाना। ब्रॉडन अगेन बढ़ाना। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे कम करना एक ही टर्म में आ रहा है, ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्टेड इज करेक्ट। In the context of passage, what is an antonym for exploitive as used in the phrase exploitive middleman? Exploitive का मतलब होता है ज्यादा एडवांटेज उठाना किसी का, अनफेयर एडवांटेज उठाना किसी का। ठीक है, तो एब्यूजिव, एब्यूजिव का मतलब मार पीट करना, गाली गलौज करना, उसका नुकसान पहुंचाना। डिसेप्टिव मतलब धोखाधड़ी करना। मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव यानी कि आपके विचारों को आगे आने से रोकना, उस पर अपने विचारों को थोपना। बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद। तो एक्सप्लॉइटिव यानी नुकसानदायक, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, और बेनिफिशियल फायदेमंद। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
From a recent research, evident is it that a lot more women have been opting for professional courses. बोल रहे हैं एक recent research से ये सामने आया है कि बहुत सारी महिलाएं जो है प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जा रही हैं. तो from a recent research, it is evident होना चाहिए, evident it is नहीं, it is evident that a lot more women have been opting. ठीक है, it is evident that more a lot women, ये incorrect है. it is evidently का प्रयोग नहीं होगा, evident correct है. it is evident that a lot more women, option C is correct. it is evidence नहीं आएगा, evident आएगा. ठीक है, so option C is correct. he looked gloomy मतलब थका हुआ, निराशा, सुस्त सा. फ्रेल अगेन ब्रोकन, सुस्त, थका हुआ सा, ब्रोकन. एंड स्लो आफ्टर द सडन डिमाइस ऑफ हिज ब्रदर. बोल रहे हैं उसके भाई के अचानक गुजर जाने की वजह से वो बड़ा सुस्त सा, बेजान सा, टूटा हुआ सा दिखने लगा. तो हमें यहाँ पे ब्लीक वर्ड का सिनोनिम बताना है, राइट. तो ब्लीक का मतलब होता है सुनसान, उजाड़. ठीक है, और ग्लूमी का मतलब भी होता है उदास, उजाड़, सुनसान एकदम. ठीक है, तो ग्लूमी ऑप्शन बी इज करेक्ट. स्लो मतलब धीमी गति से चलने वाला. फ्रेल मतलब दुर्बल सा. सडन मतलब अचानक. तो यहाँ पे ऑप्शन बी ग्लूमी इज करेक्ट. Mihika was one of the dash in the MasterChef competition held in our society last year. तो एक कोई कंपटीशन होता है, उसमें पास भागीदार को क्या बोला जाता है? कंटेस्टेंट. ठीक है, कंटेस्टेंट बोला जाता है. तो अगर उन्हीं कंटेस्टेंट में से एक कौन थी? मिहिका थी. तो कंटेस्टेंट की स्पेलिंग क्या होता है? CONTESTANTS. ठीक है, तो कंटेस्टेंट एक्स नहीं आता, कंटेस्टेंट्स ई नहीं आएगा, कंटेस्टेंट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. और के तो बिल्कुल भी नहीं आता. इल्यूसिव का हमें एंटोनिम बताना है. तो इल्यूसिव का मतलब होता है टाल मटोल करना. ठीक है. एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक. अफोर्डेबल मतलब जो आप खरीद सकते हैं, आपके बजट में आता है. डेफिनेट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर. और रिजिड मतलब होता है कठोर. तो हमें एंटोनिम ये टाल मटोल और ये स्पष्ट, क्लियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट. द स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, मस्ट कंप्लीट क्या है? वर्ब है. द असाइनमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले. द असाइनमेंट मस्ट कंप्लीट, तो मस्ट बी कंप्लीटेड किसके द्वारा? बाय द स्टूडेंट्स बाय फ्राइडे. सो चलिए देखते हैं. The assignment must be completed by the students by Friday. Option A is correct. The assignment will किया जाएगा नहीं, किया जाना चाहिए. ठीक है, will नहीं आएगा. Must be complete. The assignment must be complete by Friday by students. Incorrect है, must be completed होना चाहिए. ठीक है. Kidney beans were boiled quickly when Nisha added a substance that speeds up a chemical reaction without being consumed by the reaction itself. 10th class सबने पढ़ी है. Catalyst, enzymes, solute, solvent, ये सारी टर्म्स पढ़ी है. नहीं पढ़ी तो एक बार याद कर लो. ठीक है, तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन को हमें स्पीड अप करवाना हो तो उसमें जो चीज डाली जाती है उसको बोला जाता है कैटलिस्ट. क्या बोला जाता है? कैटलिस्ट. रिएक्टेंट होता है जो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन करेगा, जिसके अंदर चेंज आएंगे. ठीक है, उसको बोला जाता है रिएक्टेंट. कैटलिस्ट वो पदार्थ जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने में काम करता है. एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है. सोल्यूट होता है वो पदार्थ जो डिसॉल्व किया जाना है किसी सोल्यूशन के अंदर. ठीक है, सो हमें यहाँ पे चाहिए ऑप्शन बी कैटलिस्ट. बोलते हैं ना एग बॉईल करें तो बीच में नमक डाल दो, पोटैटो बॉईल करें तो बीच में नमक डाल दो. वो क्या है? वो कैटलिस्ट है. वो स्पीड अप करते हैं और उनके पील को इजीली निकालने में मदद करते हैं. उसके बाद में राजमा डालने हैं तो आप उसमें किडनी बीन्स बनाने हैं, आपको वो बनाने हैं, चने बनाने हैं, तो उसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ डालने के लिए बोलते हैं कि थोड़ा सा वो डाल दो या फिर नमक डाल दो. उससे वो स्पीड अप हो जाता है और अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो वो क्या है? वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं. सारा
जस्ट गेव डैश टू अ बेबी, अब बच्चे को क्या किया होगा, सारा ने जन्म दिया होगा, राइट। तो बर्थ, BIRTH, बर्थ इज करेक्ट। माई मदर asked my father to increase her personal use allowance, personal use allowance यानी कि जेब खर्च। तो मेरी माता ने पिताजी से कहा कि भाई मेरा जेब खर्च बढ़ा दो, ठीक है। उसको बोला जाता है पिन मनी, क्या बोला जाता है, पिन मनी। तो पेल मेल क्या हुआ, पेल मेल हुआ जो इन ऑर्डर्ड या डिसऑर्डरली तरीके से कुछ चीज रखी गई हो, उसको बोला जाता है पेल मेल। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल मतलब होता है जो किसी भी संस्था में नॉर्मल व्यक्ति, पदाधिकारी, जैसे ऑफिस जो हायर रैंकर्स हो ना, उनसे निचले स्तर के जो भी लोग होंगे उनको रैंक एंड फाइल बोला जाएगा। पिन्स एंड नीडल्स, जो कभी कभी ऐसे सुई चुभ होने जैसी कुछ फीलिंग्स आती हैं, सेंसेशन आ जाती है मन में कि अगर ठंडी हवा आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर कुछ डर का भाव आ गया तो आपको भी ऐसे शरीर पूरा तिलमिला जाता है ना कि यार उसका एक्सीडेंट ऐसे हुआ, फिर कुछ अजीब सा रिएक्शन देते हैं, बॉडी भी शिवर कर जाती है एकदम से, वो होता है पिन एंड नीडल। और पिन मनी यानी कि जेब खर्च का पैसा। सो ऑप्शन डी पिन मनी इज करेक्ट। रिपील, रिपील का मतलब होता है निरस्त करना, किसी चीज को कैंसिल करना। अब इसका एंटोनिम बताना है अप्रूवल, अप्रूवल मतलब मान्यता देना, तो अप्रूवल करेक्ट है। एक्सपेंस खर्चा, सेपरेशन अलग करना, एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति, तो यहां पे ऑप्शन ए अप्रूवल इज करेक्ट। ऑन अ रेगुलर बेसिस कैन इंप्रूव एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी, बोल रहे हैं कि लगातार निरंतर रेगुलर बेसिस पे अगर हम करें तो वो इंप्रूव करेगा, अच्छा करेगा किस चीज को, आगे देखते हैं। एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज, अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज का हिस्सा बनते हैं तो द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज क्या होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर की परेशानियां डिजीज होती हैं, उसका रिस्क। एंड बूस्ट मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ को भी बढ़ावा देता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हमारे दिल की सेहत को अच्छा करेगा, दिल की सेहत के बारे में रिड्यूस, कम करना। तो बात आ गई कि इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज, उसी से बाकी सारी चीजें रिलेटेड है। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज का भाग लेते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, लगातार बेसिस पे, तो उससे क्या होगा, कैन इंप्रूव, इंप्रूव हो जाएगा क्या, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हमारी इंप्रूव हो जाएगी, रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड बूस्ट मेंटल हेल्थ। तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, बी और सी में आ रहा है, ए और डी को एलिमिनेट कर दो। उसके बाद में पी के बाद में आएगा ओ, ठीक है। तो ओ आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, PORQ, PORQ इज करेक्ट। टू हिज नेबर्स, अपने नेबर्स से, फर्स्ट नेम इज एडम, पहला नाम उसका एडम है। दैट नो वन इवन, की किसी को भी नहीं। ही इज सो रूड, वो इतना चिड़चिड़ा, इतना रूड है। नोज दैट हिज, जानता है कि उसका, तो ही इज सो रूड फर्स्ट आ गया। ही इज सो रूड किसके लिए है रूड, टू हिज नेबर्स, अपने नेबर्स से वो रूड है। दैट नो वन, की किसी को भी पता भी नहीं है। नोज दैट हिज फर्स्ट नेम इज एडम, कि वो अपने नेबर से इतना रूड है कि उसके नेबर्स को ये तक भी नहीं पता कि उसका पहला नाम एडम है, ठीक है। होता है ना किसी किसी का निक नेम देते हैं, खड़ूस अंकल, मूछों वाले अंकल, वो फौजी अंकल, हमें पता ही नहीं है कि वो है कौन, पर वो इतने रूड है, इतने खड़ूस है कि हमने उनका नाम खड़ूस अंकल ही डाल दिया। तो DAC, DAC, उसके बाद में EB, DACEB, ऑप्शन ए इज करेक्ट। When I was in 5th grade, I used to ride on my red bicycle. तो वो जब 6th grade में था तो वो अपनी रेड बाइसाइकिल पे जाया करता था, चलाता था, ठीक है। तो पास्ट की एक हैबिट के बारे में बात हो रही है। यूज की बजाय क्या आ जाएगा, यूज्ड, क्या आ जाएगा, यूज्ड टू। आई यूज्ड टू की बजाय आई यूज्ड टू, ऑप्शन बी में एरर है। द मैनेजर वॉज पनिश्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस इन वर्क, तो किसी को सजा देने का यहाँ पे ईडियम हमें अप्रोप्रिएट फिट करना है। बिग डिफेंस, बिग डिफेंस मतलब कुछ चेंज लाना, कुछ बड़ा रेजिस्ट करना, कुछ किसी चीज का परिवर्तन लाने की बात करनी, चैलेंज करना। बर्न वंस बोट्स, कि
कि उसने एक ऐसे रास्ते पे निकल गया जहां से वापस आना ही मुश्किल हो गया, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा टास्क करने की कोशिश करें जिससे आप फिर मुड़कर नहीं देख सकते, ओके। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ब्रिंग टू द बुक, ब्रिंग तो किसी को सजा देना, ब्रिंग टू द बुक यानी किसी को सजा देना, तो मैनेजर को सजा दी गई ना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। As I walked through the old town, I couldn't help but feel a sentimental longing for the simpler times of my childhood. बोल रहे हैं जैसे जैसे मैं उस पुराने शहर की पुरानी गलियों में घूम रहा था तो मुझे और कुछ नहीं, बस ये चाहिए था कि मैं भी अपने बचपन के वो सीधे साधे सिंपल सी लाइफस्टाइल में वापस पहुंच जाऊं, ठीक है। तो जब आपके दिमाग में पुरानी यादों की चाहत और उनका यादें उमड़ आती है ना पुरानी चीजों की, तो उसको बोला जाता है नॉस्टैल्जिया। क्या बोला जाता है? नॉस्टैल्जिया। अफेक्शन, लगाव, स्नेह, होम सिकनेस, घर की याद आना, इनर्शिया एक तरीके की एनर्जी होती है, और नॉस्टैल्जिया यानी कि पुरानी यादों का ताजा हो जाना और उसमें वापस डूब जाना। सो ऑप्शन डी नॉस्टैल्जिया इज करेक्ट। कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, जो लिखे हुए या बोले गए टेक्स्ट का कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस। डेटा बैंक, डेटा बैंक यानी कि स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। डिक्शनरी, स्टोर हमारे वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं वो मिलते हैं वहां पे। कॉर्पस, कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट। सिरका, सिरका मतलब लगभग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The entertainment dash built by Walt Disney, entertainment इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट हाउस, एंटरटेनमेंट हब कुछ भी हो सकता है, बिल्ट बाय वॉल्ट डिज्नी इज समटाइम्स कॉल्ड द हाउस ऑफ माउस। तो ये केवल वॉल्ट डिज्नी के जो एम्पायर है, जगह है, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? कई बार उसको हाउस ऑफ माउस भी बोला जाता है। क्यों? मिकी माउस वॉल्ट डिज्नी की सबसे बड़ी क्रिएशन। इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लीडिंग रोल प्लेड बाय डिज्नीज मोस्ट फेमस क्रिएशन मिकी माउस। किस लिए? क्योंकि वो ये मान्यता उसको दे रहे हैं, किसको? मिकी माउस, जो कि डिज्नी की सबसे फेमस क्रिएशन है उसको। मिकीज राउंड माउस ईयर्स आइदर इन सिलुएट और एडॉर्निंग अ हैट। बोल रहे हैं कि मिकी माउस जिसके राउंड जो ईयर्स थे, या फिर उसने सिलुए पहना होगा, सिलुए यानी कि शैडो, या फिर कोई अडॉर्निंग यानी कि तड़कती भड़कती कुछ हैट पहनी होगी। हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट डैश कॉर्पोरेट लोगोस इन द वर्ल्ड। वो क्या होता है? वो दुनिया में सबसे फेमस या सबसे एक्सप्रेसिव या पहचान कर जाने वाला कॉर्पोरेट लोगो बन चुका है। माइली साइरस के, जब वो माइली साइरस हैना मोंटाना का रोल करती थी तो वो भी ऐसा लोगो बनाते थे। ये वाला लोगो डिज्नी का फेमस लोगो है, ठीक है। तो ये जो है ये उनका फेमस लोगो बन चुका है। बट इफ अ फ्यू बिजनेस डिसीजंस इन द 1920s हैड गॉन डिफरेंटली, लेकिन अगर 1920 के दौरान में कुछ बिजनेस डिसीजंस अगर कुछ चेंज लिए होते कि ये फैसला लेने के बजाय कुछ और फैसला लिया होता, दे कुड हैव बिन रैबिट ईयर्स। तो ये मिकी माउस, माउस के ईयर्स होने की बजाय क्या होते? रैबिट के ईयर्स होते। In the mid-1920s, Disney was a young dash producing a series called the Alice Comedies. पूरे 1920 के दौरान में डिज्नी जो है बड़ा युवा एक प्रोड्यूसिंग हाउस हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, जो कि एलिस कॉमेडीज की सीरीज बना रहे थे। शॉर्ट फिल्म्स दैट कंबाइंड लाइव एक्शन फुटेज विद एनिमेटेड इमेजेस। शॉर्ट फिल्म्स थी ये जिसके अंदर लाइव एक्शन यानी कि हम जैसे ह्यूमन बीइंग है वो एनिमेटेड इमेजेस के साथ में बातचीत करते हुए ऐसे लग रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जो इंसान होते हैं वो एनिमल्स के साथ में या फिर एनिमेटेड फिगर्स के साथ में, कार्टून्स के साथ में बात कर रहे हैं। दैट ह्यूमन एक्टर्स अपीयर टू इंटरैक्ट विद कार्टून कैरेक्टर्स बट he had gone tired of the series, लेकिन वो उससे बोर हो गए and wanted to move on to making completely animated films। और वो चाहते थे कि वो पूरी complete animated film बनाए जिसमें इंसान भी animated हो। In 1927 he got his wish। 1927 में उनकी इच्छा पूरी हो गई। Dash a deal with Universal to produce a new series based on adventures of the character। फिर उनने क्या किया, वहां पे उस टाइम पे एक डील करी, किसके साथ में? यूनिवर्सल, एक दूसरी कोई स्टूडियो था उसके साथ में, जिसमें वो नई सीरीज एक प्रोड्यूस करेंगे जो कि एक कैरेक्टर जिसका नाम था कॉल्ड
ओसवाल्ड द लकी रैबिट, उसके एडवेंचर्स के ऊपर सारी सीरीज होगी. Both the name and the species of the character had been picked by Universal. The Oswald the Lucky Rabbit ये नाम भी और जो इसका प्रजाति की यहाँ पे रैबिट होगा ये दोनों ही यूनिवर्सल ने चूज किए थे. Oswald was dash picked out of a hat of names. Oswald जो नाम है वो एक, मान लो कि आपने बाउल के अंदर बहुत सारे नाम डाल दिए, उसमें से अचानक से आपने एक पर्ची निकाली, उसमें नाम लिखा होता ओसवाल्ड, ऐसे निकाला. And the character was made a rabbit because there were already too many cartoon cats on the market. और इसको rabbit character इसलिए बनाया गया क्योंकि already मार्केट में बहुत सारी बिल्लियां थी कार्टून कैरेक्टर्स. तो the entertainment पावर, एम्पायर, पावर, प्रोविंस या कंट्री, तो वो कंट्री नहीं है, वो कोई राज्य नहीं है, वो कोई सत्ता नहीं है, वो है एक एम्पायर, बिजनेस एम्पायर. सो द एंटरटेनमेंट एम्पायर बिल्ट बाय वॉल्ट डिज्नी इज समटाइम्स Mickey's round mouse ears, either in silhouette or adorning a hat, have become one of the most क्या visible, दिखाई देने वाले, measurable, मापे जा सकने वाले, notifiable यानी कि सूचित करने योग्य, एंड रिकॉग्नाइजेबल यानी कि पहचाने जाने वाले. आप आज भी इस चीज को पहचान सकते हैं कि डिज्नी का लोगो है, ठीक है, तो वो रिकॉग्नाइजेबल थे. ऑप्शन डी इज करेक्ट. इन द मिड 1920s डिज्नी वाज अ यंग, क्या थे वो, यंग व्यक्ति थे ना, तो वो क्या थे, कार्टून कैरेक्टर थे. आर्टिसन मतलब शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन यानी कि वही अगेन शिल्पकार जो नक्काशी वगैरह करते हैं. एनिमेटर, वो एनिमेटर थे. मिनिएचर मतलब जो बड़े चीज का छोटा वर्जन दिखा दे, जैसे हमने मक्खी मूवी देखी है तो उसमें उसने मिनिएचर ग्लासेस अपने वो मक्खी फ्रेंड के लिए मिनिएचर ग्लासेस और मिनिएचर हथियार वगैरह बनाए हुए थे, वो थे मिनिएचर. तो यहाँ पे ऑप्शन सी एनिमेटर इज करेक्ट. इन 1927 ही गॉट हिज विश a deal with Universal to produce. उनकी विश पूरी होगी जब striking a deal, striking मतलब समझौता करना, ठीक है, वहां पे सफल हो जाना, उस चीज में समझौता करना, डील करने में सफल हो पाए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्रॉसिंग मतलब पार करना. bewitching मतलब मोहित करना, और possessing मतलब अधिकृत करना. तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग, जब उन्होंने डील हासिल कर ली उसके बारे में बात की जा रही है. Both the name and the species of the character had been picked by Universal. Oswald was, अब कैसे निकाला गया ये, apparently कि ओसवाल्ड ऐसा सीमिंगली माना जाता है कि ओसवाल्ड जो है वो आउट ऑफ अ हैट निकाला गया था, यानी कि वो रैंडमली चूज किया गया था. एनाटॉमिकली मतलब जो हमारे शरीर की रचना होती है उसको बोला जाता है. रीजनेबली मतलब समझदारी से. और आउटवर्डली मतलब बाहरी रूप से. तो यहाँ पे अपेरेंटली कि सीमिंगली ओसवाल्ड जो है वो ऐसे ही रैंडमली पिक कर लिया गया था. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.